चाट, चटनी, समोसा, पकोड़ा, बज्जी ये हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। पर इमली के चटनी के बिना कोई भी समोसा, पकोड़ा टेस्टी नहीं लगता है। ऐसे में बहुत बार आपने सुना होगा कि ज़्यादा इमली खाओगे तो आपके जॉइंट्स जो है वो खराब हो जाएंगे। नॉर्थ इंडियंस चाट और चटनी में इमली का प्रयोग करते हैं, वहीं पे साउथ इंडियन लोग जो है वो अपने कुकिंग में जैसे कि रसम, सांभर और डिफरेंट सब्जी और चटनी में इमली का प्रयोग करते हैं। क्या ये बात सच है कि इमली हमारे शरीर को नुकसान करती है? जी नहीं, आयुर्वेद में इमली के बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। बस ज़रूरी है कि इसका सही इस्तेमाल, उसको कैसे खाया जाए, कौन सी ऋतु में इसे अवॉइड किया जाए, आपकी प्रकृति के अनुसार खाना चाहिए और इसके उपयोग में कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। आइए जानते हैं आयुर्वेद जो है वो इमली के बारे में क्या कहता है। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। इमली या तो टेमेरिन, जिसे आयुर्वेद में हम चिंचा के नाम से जानते हैं, आयुर्वेद कहता है कि ये गुरु वृक्ष है, स्वाद में मधुर अम्ल है, मतलब कि मीठी और खट्टी है। पर जब भी इसका डाइजेशन हो जाता है तो ये अम्ल रस में परिवर्तित होती है, जिसे कि आयुर्वेद में अम्ल विपाकी बोला गया है। ये कफ और वायु को शांत करती है, बैलेंस करती है, वहीं पे पित्त को बढ़ाती है। क्योंकि इसमें रुक्षता है, उसी के साथ इसका सरगुण है और ये उष्ण मतलब कि प्रकृति में गर्म है। थोड़ी सी क्वांटिटी में इमली को रोज ही खाना चाहिए। ये हमारे शरीर को फायदा देती है, नुकसान कतई नहीं करती है। जब भी आप इसे लार्ज क्वांटिटी में खाते हो तभी ये नुकसान करती है। इमली जो है वो वात को शमन करती है, कफ को भी कम करती है। तो इसे खाने का बेस्ट जो टाइम है वो है विंटर या तो रेनी सीजन, क्योंकि ये दोनों ही सीजन में वायु की वृद्धि होती है। इसीलिए शायद हम रेनी सीजन में ज़्यादा चाट, चटनी और पकोड़े का सेवन करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर ही हमें बताता है कि हमें क्या चाहिए। ये पित्त को प्रकोपित करती है, तो इसे ऑटम या तो जहाँ से गर्मी और समर की शुरुआत होती है वहीं पे इसकी मात्रा कम कर देनी चाहिए, या तो इसे थोड़ा सा कम खाना चाहिए। इमली जो है इसके बहुत सारे फायदे हैं। सिर्फ आयुर्वेद नहीं, मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट है वो भी इमली के बहुत सारे फायदे दिखाते हैं। इमली में एक बोरोन करके तत्व है जो कि आपके शरीर को बहुत फायदा पहुंचाता है। ऐसे लोग जिसकी बहुत ही ज़्यादा पित्त प्रकृति है, मध्यम वय के लोग हैं और गर्म प्रदेश में रहते हैं, जैसे कि माइग्रेन है, गैस्ट्राइटिस है, एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर है, एसिडिटी है, ऐसे लोगों को इमली को अवॉइड करना चाहिए। इमली को आयुर्वेद में रुचिप्रद बोला गया है। ये हमारी खाने में रुचि या तो इंटरेस्ट को बढ़ाता है। ये कफ वात है, इसे विशद बोला गया है। इसे खाने से हमारी क्लैरिटी बढ़ती है, हमारे सूक्ष्म जो स्रोतस होते हैं इसकी शुद्धि होती है और हमारा माइंड क्लियर होता है। शायद इसी की वजह से जब भी हम चाट, चटनी खाते हैं, पकोड़े खाते हैं तो हमें एक इंटरनली खुशी मिलती है। ये दीपन पाचन है, अग्निप्रद है, तो हमारे शरीर में जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और आगे आगे सारी धातुओं को अपनी अपनी अग्नि को इम्प्रूव करके बढ़ाती है। इसे स्पेशली मेहर बोला गया है। मेह या तो प्रमेह, जिसमें कि डायबिटीज भी इंक्लूड होता है। डायबिटीज वाले और जिसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए इमली काफ़ी हितकर मानी गई है। इमली जो है इसमें ये बोला गया है कि अगर इमली कच्ची है या तो अनराइप है तो ये बहुत ज़्यादा पित्त को बढ़ाती है, थोड़ा सा कफ भी बढ़ाती है।
इसके अलावा ये हमारे रक्त को दूषित करती है। ऐसे लोग जिसे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, ऐसे लोगों को कच्ची इमली बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए, वो कॉन्स्टिपेशन भी करती है। वहीं पे पक्की इमली जो है वो थोड़ा सा पित्त तो बढ़ाती है पर कफ और वायु को कम करती है। उसके अलावा ये सरगुण वाली है तो कॉन्स्टिपेशन जो है इसे कम करती है, इसे भेदी बोला गया है। तो ऐसे लोग जिसे कि कॉन्स्टिपेशन होता है इसके लिए इमली काफ़ी फायदेमंद है, पर इसे ज़्यादा मात्रा में लेने से ये डायरिया करवाती है। इसे आयुर्वेद में बस्ती शोधन बोला गया है, मतलब कि ये हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट है इसका क्लीनिंग करने का कार्य करती है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा उपयोग या तो फायदा ऐसे बोला गया है कि ये श्रमहर क्लमहर है, थकान टायर्डनेस को कम करती है। पर कुछ लोगों को क्लम होता है, मतलब कि बिना काम से थकान लगी रहती है, ऐसे लोगों के लिए इमली बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पानी पीने के बावजूद भी हमेशा प्यास लगी रहती है, ऐसे लोगों के लिए भी इमली काफ़ी फायदेमंद है। अगर तो हम मॉडर्न न्यूट्रिशन की बात करें तो इमली में कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा प्रोटीन और उसके साथ बहुत सारे फाइबर होते हैं। इसमें विटामिन ई, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, फोलेट, उसके साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और आयरन जैसे मिनरल भी होते हैं। इमली के 10 ऐसे फायदे हैं जिसको जान के आप बिल्कुल ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सबसे पहला उसका फायदा है कि ये हमारे शरीर से LDL माने कि बैड कोलेस्ट्रॉल जो है इसे कम करता है। इमली में एंटीऑक्सीडेंट है, इसी के साथ सेपोनिन है। आयुर्वेद में खट्टी चीज़ों को हृदय यानी कि हृदय के लिए हितकर बोली गई है। ये हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है क्योंकि ये रुचिप्रद है और दीपन पाचन है। उसी के साथ इसका उष्ण गुण जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करवाता है। दूसरा इसका फायदा है कि ये डायबिटीज़ के मैनेजमेंट के लिए बेस्ट है। अगर तो थोड़ी मात्रा में इमली आप रोज लेते हैं तो इसकी हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट है वो शुगर को कम करवाती है। इसका फाइबर, उसी के साथ इसका सरगुण जो कि कॉन्स्टिपेशन को कम करके आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करवाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको डायबिटीज़ में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको अर्ली एजिंग से मुक्त रखता है, मतलब कि अगर तो आप नियमितपणे थोड़ी मात्रा में इमली का सेवन करते हैं तो आपकी एज जो है वो थोड़ी कम दिखती है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स है, उसी के साथ एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल्स को कम करता है, स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है क्योंकि खट्टे और विटामिन सी से युक्त जो द्रव्य है वो हमारी स्किन को इम्प्रूव करता है, इसमें रिंकल और स्केरिंग को कम करवाता है, तो ऑटोमेटिकली ये एंटी एजिंग इफेक्ट भी देती है। चौथा इसका फायदा है कि ये हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन को कम करती है। लोग समझते हैं कि इमली खाने से सूजन बढ़ती है, जी नहीं, इमली जो है इसे एंटी इन्फ्लामेटरी बोला गया है। ये इन्फ्लामेशन और पेन को कम करती है। स्टमक पेन के लिए या तो पेट के दर्द में इमली काफ़ी फायदेमंद है। उसी के साथ साथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस और आर्थराइटिस के लिए भी इमली फायदेमंद है। आयुर्वेद में बहुत सारे वातनाशक तेल और आर्थराइटिस में यूज़ होने वाले तेल जो है इसमें इमली या तो चिंचा का, इमली के पत्तों का उपयोग बहुत ही अच्छे से किया जाता है। बहुत पहले फोक मेडिसिन या तो गाँवों में इमली के पल्प के साथ ऑयल को पका के इसका मालिश करते थे जिससे कि मसल पेन में काफ़ी फायदा मिलता था। पांचवा इसका फायदा है कि इमली हमारी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इमली में विटामिन ए है, इसी के साथ इसमें बोरोन भी है जो कि हमारी माइंड में क्लैरिटी बढ़ाती है,
सूक्ष्म स्रोतस या तो माइन्यूट जो चैनल है इसे क्लियर करता है, मैक्यूलर डिजनरेशन जो है इसे कम करता है और हमारी आँखों की हेल्थ है इसे इम्प्रूव करता है। इसका 6 जो बेनिफिट है वो ये है कि हमारी इम्यून सिस्टम जो है इसे स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें भर भर के विटामिन्स है। इसी के साथ इमली जो है वो दीपन पाचन है। जब भी आप थोड़ी मात्रा में इमली लेते हैं तो ये आपके आहार में से मिनरल्स और विटामिन्स जो है इसका एब्सॉर्प्शन को बढ़ाती है और इसकी वजह से हमारी ओवरऑल हेल्थ और इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव होती है। इसका 7वां फायदा ये है कि ये हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करती है। जैसे हमने पहले बताया कि इसका सरगुण है, कॉन्स्टिपेशन को कम करती है और हमारी एलिमेंट्री ट्रैक्ट है इसकी सफाई करती है। इसी के साथ साथ ये बस्ती शोधन भी है, मतलब कि हमारी यूरिनरी ट्रैक्ट है इसकी भी सफाई करती है। तो इसकी वजह से ये हमारी गट के लिए काफ़ी फायदेमंद है। इसका 8वां फायदा ये है कि ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी फायदेमंद माना गया है। इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, उसी के साथ साथ इसको खाने से हमारे हैप्पी हार्मोन बढ़ते हैं। इंटरनली हमें हैप्पीनेस और खुशी मिलती है क्योंकि ये विशद गुण युक्त है, हमारे स्रोतस को क्लियर करती है, हमारी माइंड की क्लैरिटी को बढ़ाती है। तो इसी की वजह से हमारी स्किन जो है इसमें ग्लो आता है। इसका दीपन पाचन इफेक्ट है वो हमारी जठराग्नि को इम्प्रूव करके आगे आगे सारी धातु को इम्प्रूव करके औज और तेज को बढ़ाता है। इसका 9वां फायदा ये है कि ये वेट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद है। अगर आप नियमित तरीके से थोड़ी सी इमली रोज खाते हो तो धीरे धीरे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, मेटाबॉलिज्म करेक्ट होता है, एलिमेंट्री सिस्टम जो है वो क्लियर रहती है और परिणाम स्वरूप आपका वेट जो है वो ऑटोमेटिकली मैनेज रहता है। इसे एंटी कैंसरस भी बोला गया है क्योंकि इमली को थोड़ा थोड़ा रोज़ खाने से ये मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से बेनिफिट देती है। जैसे ही धीरे धीरे आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है वैसे ही आपको कैंसर का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। आइए जानते हैं आयुर्वेद में इमली को कैसे उपयोग किया जाता है। सबसे पहले चिंचा पानक करके इमली का एक ड्रिंक बनाया जाता है जिसमें कि इमली का पल्प, जिसमें कि 1 साल पुरानी इमली ले तो ये ज़्यादा बेहतर और गुणकारी होता है। इसमें ठंडा पानी मिला के सेंधा नमक, उसी के साथ गुड़ और काली मिर्च, भुना हुआ जीरा, ये सभी मिला के एक शरबत या तो ड्रिंक बनाया जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि ये खाने में रुचि को बढ़ाता है। ये हमारे कोई भी इलनेस या तो तकलीफ के बाद हेल्थ को स्पीडी रिकवर करता है या तो करवाता है क्योंकि ये दीपन पाचन गुण के युक्त होता है। हमारे मुंह के स्वाद को इम्प्रूव करके हमें खाने में रुचि दिलवाता है। जो भी हम खाना खाते हैं इसका एब्सॉर्प्शन सही होने से ओवरऑल हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसका जो सुंदर सा एक टेस्ट और फ्लेवर है वो सभी को पसंद आता है। इसमें जो बोरोन है वो हमारी माइंड की क्लैरिटी को बढ़ा के हमारी हेल्थ को बहुत सारी पॉजिटिव इफेक्ट देता है। इसके अलावा इमली की दीपन पाचन द्रव्य मिला के छोटी छोटी गोलियां बना के ली जाती है तो ये भी हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करती है और हमारे टेस्ट बड के लिए काफ़ी फायदेमंद है। आयुर्वेद में पंचाम्ल तेल, शंखवटी, इसी के साथ रासनादी चूर्ण और गुड़ पिपली, ये सभी में इमली का प्रयोग किया जाता है। पंचाम्ल तेल जो है वो मस्कुलर पेन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। वहीं पे गुड़ पिपली जो है वो हमारे लीवर की हेल्थ को इम्प्रूव करती है। रासनादी चूर्ण जो है उसका सर पे मालिश करने से ये आपकी पीनस और
साइनस की वजह से हेडेक जो होता है इसमें काफ़ी फायदा देता है। इसके अलावा शिरोधारा, शिरोपीचू या तो शिरोबस्ती जैसे पंचकर्म से पहले रासनादी चूर्ण का सिर पे मालिश किया जाता है ताकि सर्दी या तो साइनस तेल की ठंडी की वजह से ना हो पाए। उसी पे शंखवटी जो है वो दीपन पाचन है और हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। आशा करती हूँ कि आज के मेरे वीडियो के बाद आप बिल्कुल ही समझ पाए होंगे कि इमली सिर्फ नुकसान नहीं करती है, काफ़ी सारे फायदे भी पहुँचाती है। तो आप भी हमेशा नहीं तो हफ्ते में 3 से 4 बार अपने खाने में थोड़ी थोड़ी मात्रा में इमली का प्रयोग ज़रूर से करें। इसकी वजह से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होके आपकी ओवरऑल हेल्थ को काफ़ी फायदा पहुँचेगा। अगर तो आपको मेरी बातें पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भवतु।